गीता के भगवान कहते हैं, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, मुझे याद करो तो सुखी हो जाएंगे। यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले स्वयं इसे अमल में लाने की, फिर सभी को ये संदेश देने की सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण राज्य में हमने एक दूसरे की बुराइयां देखना और वर्णन करना सीखा, इसलिए कलयुग में बगुले बन गए। पवित्रता के सागर परमात्मा सिर्फ विशेषताएं देखने और वर्णन करने पर जोर देते हैं और वरदान देते हैं कि विशेषताओं को देखने वाले श्रेष्ठता से संपन्न होली हंस बनो। विशेषता देखने से श्रेष्ठ बन जाते हैं। संगम युग में परमात्मा से जब नॉलेज मिलती है तो हर बच्चे को कोई न कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि होली हंस बनो, सभी की विशेषता को देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। यूं तो कमजोरी देखनी नहीं है, लेकिन अगर दिख जाती है या फिर किसी से सुन लेते हैं तो जैसे लौकिक परिवार में भी कोई कमजोरी किसी की हो तो औरों को नहीं बताते हैं, छिपा लेते हैं और उस कमजोरी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अब समझ मिली है कि आत्मा के रूप में हम सब एक ही पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। उनकी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझ उनका वर्णन नहीं करना है, बल्कि विशेषताओं का वर्णन कर कमजोरियों को मिटाने का कार्य करना है। जैसे हम नहीं चाहते कि कोई हमारी कमजोरी का वर्णन करे और सब जान जाएं, ऐसे ही हमें भी औरों की कमजोरियों को प्रत्यक्ष नहीं करना है, बल्कि सहयोग देना है उनसे छुड़ाने का, विशेषताओं का जिक्र करके। परमात्मा इसी विधि से हम सभी को विशेष बनाते हैं। जो अटेंशन रूपी पहरेदार को सदा साथ रखते हुए त्रिकालदर्शी बन संकल्प बोल कर्म करते हैं, जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, याद में रहते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है, उनसे भूलें नहीं होती हैं तो समय की बचत होती है। और जो इस विधि से समय को बचाते हैं, उनके पुरुषार्थ में तीव्रता बनी रहती है और वे ही सदा विजयी बनते हैं। समझ मिली है कि परमात्मा दुखों को हरते हैं और सदा सुख देते हैं। दुख हरता सुख करता उनकी महिमा है। ऐसे सुख देने वाले परमात्मा पिता को बहुत बहुत प्यार से याद करने को कहते हैं। जितना याद करेंगे उतना उन्हें और यथार्थ जानते जाएंगे, और जितना उन्हें जानते जाएंगे उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, और जितना ये अनुभव बढ़ता जाएगा उतना उनसे प्यार होता जाएगा। फिर याद ठहर जाएगी, पाप भस्म हो जाएंगे और हम आत्माएं पवित्र हो जाएंगे। प्यार से याद करने की शुरुआत करनी है हमें, फिर अनुभव और रिश्ते तो गहरे हो ही जाएंगे। परमात्मा को याद करने में हम आत्माओं का ही कल्याण समाया हुआ है। याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, याद से ही बंधन खत्म होंगे, निर्बंधन निर्मोही बनेंगे, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे और भूल करने से बच जाएंगे। सदैव खुश रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, मंजिल समीप अनुभव होगी और बेहद के 2500 वर्षों के सुख घनेरे पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद का अभ्यास जरूर करो। हद के पिता अर्थात शरीर के पिता जो हर जन्म में बदलते रहते हैं, बेहद के पिता निराकार आत्माओं के निराकार पिता जो कभी भी बदलते नहीं हैं, परंतु उनकी यथार्थ पहचान उन्हीं के द्वारा संगम युग में मिलती है। पूरे कल्प में एक बार ही समझ मिलती है और हम सब उनके बनते हैं। ड्रामा में ही जीव आत्मा बन जान पाते हैं उन्हें, लेकिन सब उनके बनते नहीं, और जो बनते हैं उनमें भी सब एक सा नहीं बनते हैं। जो बनते हैं उनके बच्चे वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बच्चे बनते हैं वे सुख घनेरे का वर्षा लेते हैं। जो बनते नहीं और जो बनकर भी छोड़ देते हैं उन्हें स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। सच्चा धन, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची खुशी, निरोगी काया सब निराकार परमपिता परमात्मा से ही मिलती है।
विनाश सामने खड़ा है, ये परमात्मा शुरू से ही स्पष्ट करते आए हैं, क्योंकि इससे पहले करने के लिए बहुत कुछ है। 63 जन्मों के पाप, स्वभाव संस्कार को बदलना, फिर नई दुनिया के लिए नए संस्कार बनाना, दैवी गुणों की धारणा करना, निर्विकारी बनना, याद से पवित्र बनना है, स्व को परिवर्तन करना है, अपना भाग्य खुद बनाना है, सेवा करनी है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, वर्षा लेना है, ये सब विनाश से पहले करना है। इसमें समय लगता है और जो भी करते हैं विनाश से पहले ही कर सकते हैं, फिर पूरा कल्प नहीं कर सकते हैं। जो अभी बनाया वही साथ ले जा सकते हैं। इसलिए परमात्मा विनाश की स्मृति और याद की यात्रा पर रहने की श्रेष्ठ मत देते रहते हैं। देह अभिमान में आने से परमात्मा को हम भूल जाते हैं। उन्हें भूलने से भूलें होती हैं और खुशी खत्म हो जाती है, दुखी होते हैं। हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर श्रीमत पर चल रॉयल पुरुषार्थ करते हैं तो वो रॉयल्टी और खुशी का अनुभव अभिसंगम युग में भी करते हैं। संस्कार यहाँ ही बन रहे हैं, यही लेकर जाएंगे और वैसा ही वहाँ भी अनुभव करेंगे। अगर यहाँ पुरुषार्थ करते लगाव, दबाव या प्रभाव में आते हैं, माया के वश होकर हार खाते हैं, तो परवश, निराश और नाखुश अनुभव करते हैं, तो वो अविनाशी संस्कार बन रहे हैं। साथ जाएंगे संस्कार तथा अस्तु होते जा रहे हैं, तो भले नई दुनिया में सुख होगा, परंतु प्रजा का या उससे नीचे का कोई मर्तबा मिलेगा तो वो अभाव अनुभव होगा वहाँ भी। अभी का पुरुषार्थ ही फिक्स हो जाएगा, फिर रिजल्ट के समय पुरुषार्थ का साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार के समय अफसोस अनुभव होगा कि अच्छा पुरुषार्थ किया होता। चूंकि समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पश्चाताप होता है। परमात्मा कहते हैं कि अपनी अवस्था को देखते रहो, देखो कितना याद में रहते हो। कहीं भी रहते उन्हें याद करना है, कहीं भी रहते उनकी श्रीमत पर चलना है। अंत में इम्तिहान सभी का एक ही है, सभी को नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनना है। आत्मा और परमात्मा की स्मृति के बिना कुछ और न हो, ऐसा बनने के लिए योग से बल मिलता है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि समझ मिलने के बाद पाप करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। याद रखना है कि पावन दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ पुण्य कर्म ही करने हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ प्रारब्ध ले सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यूथ अर्थात यौवन भी लड़ रहे हैं, कौरव भी तैयार हैं लड़ने को। चिंगारी लगने की देर है। यादव तो साइंस घमंडी हैं, बॉम्ब से उड़ाने को तैयार हैं। तैयारियों के बीच परमात्मा हम आत्माओं को फरमान करते हैं कि याद करो, और ये भी समझा रहे हैं कि याद नहीं करेंगे तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा। हम क्या बनेंगे उसका भी साक्षात्कार होगा। किसी भी विधि से परमात्मा को याद करने का हमें अटेंशन रखना है। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही विश्व का मालिक बनेंगे। पवित्र भी जरूर रहना है, तभी याद कर सकेंगे। चलते फिरते याद में रहेंगे तो औरों को भी याद करा सकेंगे। पिता होने के नाते परमात्मा तो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी बच्चा प्रजा या दास दासी बने। परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं, प्रजा योग नहीं। इसलिए कहते हैं कि थोड़े से खुश नहीं हो, बल्कि पूरा पुरुषार्थ करो। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का उत्तम पुरुषार्थ, इन 3 शब्दों की स्मृति भी परमात्मा दिलाते हैं। उत्तम पुरुषार्थ की उत्तम प्रारब्ध बनती है। सारे हिसाब किताब चुकतो कर दिव्यता से संपन्न हो, एवर रेडी रहना है। अंतिम लड़ाई अचानक लगनी है। परमात्मा समझाते हैं कि उससे पहले रिहर्सल होगी, फिर सब कुछ ठीक लगेगा, फिर रिहर्सल होगी, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसे में जो अलबेली आत्माएं होंगी वो अलबेली हो जाएंगी, क्योंकि सब ठीक लगेगा, फिर अचानक
अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। जैसे कहानी में कहते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया। शुरू में लोगों ने सच समझा तो बचाने आए, तीसरी बार सोचा झूठ है तो शेर सच में आ गया। ऐसे ही ड्रामा में विनाश से पहले ये खेल होगा। जो अलर्ट होंगे वे स्थिर रहेंगे, जो अलर्ट नहीं होंगे वे हलचल में आ जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, इसी में नंबरवार हो जाते हैं सब। इसी तरह के इम्तिहान में मालूम चलता है कि कौन बहुत काल से परमात्मा की शिक्षाओं को गंभीरता से लेकर पुरुषार्थ करते हैं और कौन हल्का लेकर चलते हैं। लड़ाई लगने से पहले परमात्मा कहते हैं कि योग बल में होशियार हो जाओ, पूरा वर्षा ले लो। परमात्मा बिना किसी भी आत्मा का कोई नहीं है। इस सत्य को रियलाइज कर उन्हें बहुत प्रेम से याद करना है। मनुष्य आत्माओं की फितरत है कि ऐसे भले कोई बात न सुने, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उलझने ज़रूर देते हैं कि हमें मालूम होता तो हम कुछ तैयारी कर लेते। परमात्मा सत्य हैं, सर्वात्माओं के पिता हैं, इसलिए हम आत्माओं को भी याद में रहने को कहते हैं और याद में रहते हुए सभी आत्माओं को भी याद में रहने का, विक्रम विनाश करने का पैगाम और वर्षा लेने का संदेश देने को कहते हैं। ये भी बताते हैं कि ये संदेश विश्व की हर आत्मा तक जरूर जाएगा और कोई भी आत्मा उलझने नहीं दे सकेगी। जब तक समय है पुरुषार्थ भी हमें करना है, याद में भी रहना है, सेवा भी करनी है। फिर तो अंत में साधन भी कार्य नहीं करेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। ऐसे समय पर हिसाब किताब चुप तो किए होंगे, विक्रम विनाश किए होंगे, तो एक परमात्मा की याद में रह सकेंगे। याद करते हुए जो शरीर छोड़ेंगे वे लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में, रॉयल फैमिली में जाएंगे। यूं तो हमें खुद ही सब कुछ जानकर परमात्मा को याद करना चाहिए प्यार से, परंतु जब नहीं करते हैं तो परमात्मा को, हम आत्माओं को कहना पड़ता है कि मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, मेरी मत पर चलो तो खुश रहोगे। 21 जन्मों के सुख के वर्षे का अधिकार मिलेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो श्रीमत पर चल, हमें परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। ओम शांति।